हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोग जो है लुसेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डे 5 पढ़ने वाले हैं। डे 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे यानी लुसेंट समान ज्ञान 5 डे में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे महाजन पदों का उदय से लेकर जो है शैव धर्म के पहले तक आपका, ठीक है, इतिहास में। और भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग स्थल मंडल से जो विभिन्न स्थलाकृतियां के पहले तक आपका, ठीक है। और हम लोग भारतीय संविधान यानी पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन से लेकर जो है मौलिक अधिकार के पहले तक आपका, ठीक है। और जीव विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग वनस्पति विज्ञान से लेकर जो है आवृत बीजी के पहले तक आपका, ठीक है। और विविध में जो है हम लोग यानी 6 यानी विश्व में सर्वाधिक 12, छोटा लंबा 6 यानी, और उसके बाद 7, 8, 9 और 10 तक यानी 10वां में जो है आपके मानचित्र रेखाएं दी गई है। तो 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यह जो हम लोग लुसेंट कर रहे हैं इसका एक सिलेबस बना हुआ है। अगर आप इसका सिलेबस लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। यह लुसेंट का जो तो सिलेबस है वह 54 दिनों का है, ठीक है, जिसमें हम लोग आज 5वां दिन देखने वाले हैं। तो इतिहास में जो है महाजन पद से शुरू करना है, तो महाजन पदों का उदय से शुरू करना है। तो देख सकते हैं कि बुद्ध के जन्म के जो है पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि बुद्ध के जन्म के पूर्व जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतवर्ष 16 जो है महाजन पदों में बटा था। भारतवर्ष जो था वो 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी जो है हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। आपकी इसकी जानकारी जो है आपके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है, ठीक है। और देख सकते हैं कि 16 महाजन पद दिए गए हैं, उसकी राजधानी दी गई है और आधुनिक उसका स्थान यानी क्षेत्र कहाँ है वो भी दिया गया है। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। देख सकते हैं जो महाजन पद है यहाँ राजधानी है और यहाँ क्षेत्र है, ठीक है। अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा, और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है आपका भागलपुर मुंगेर ये सारे जो क्षेत्र है आपके बिहार में आपका अंग के, ठीक है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी यानी दोनों थी आपकी, ठीक है। इसका जो आधुनिक क्षेत्र है पटना गया यानी बिहार में आपका, ठीक है। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वाराणसी के आसपास यानी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र है इसका, ठीक है। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और इसका जो आधुनिक क्षेत्र है आपके इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वजी की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला थी आपकी, ठीक है। और वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के जो है आसपास का क्षेत्र होता है आपका वजी। जो पहले वजी था वो अभी जो है वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है आपका, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला थी आपकी, ठीक है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, और इसका वर्तमान क्षेत्र देखा जाए तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अवंती की राजधानी उज्जैन, महिष्मती भी थी आपकी, ठीक है, महिष्मती भी कहा जाता है उसको। मालवा इसका वर्तमान क्षेत्र है, जो मालवा है आपकी मध्य प्रदेश में। मल की राजधानी कुशावती थी, और इसका क्षेत्र जो आपके देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र और कामपिल, ठीक है, जिसका वर्तमान क्षेत्र आपके बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो आपके उत्तर प्रदेश में आपका, ठीक है। चेदी जनपद की राजधानी आपकी थी शक्तिमती, जिसका क्षेत्र है बुंदेलखंड जो आपके उत्तर प्रदेश में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ जो आपके दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुल क्षेत्र है आपके, मतलब कुछ क्षेत्र है आपके, ठीक है। मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर थी, उसका क्षेत्र आपका अभी जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर जो आपके राजस्थान में है के आसपास का क्षेत्र है क्या, मत्स्य का, ठीक है। और कंबोज की राजधानी हाटक थी, जो आपके राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है आपका। सूरसेन की राजधानी मथुरा जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन थी, ठीक है। इसका क्षेत्र जो आपको गोदावरी नदी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है, इसको भी याद करना है। दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद है आपके अस्मक, और बिहार में मतलब 16 में से 3 क्षेत्र थे, यानी 3 महाजन पद थे आपके बिहार के। उसके बाद है गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जिसका क्षेत्र जो है आपके रावलपिंडी एवं पेशावर जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। यानी उसके बाद आता है जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव का, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा जो है अशोक के पुत्र थे, कौन, पार्श्वनाथ, जो आपके 23वें तीर्थंकर थे।
इन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन को जो है स्वीकार किया। किसने? पार्श्वनाथ ने अपना 30 वर्ष की उम्र में जो है संन्यास जीवन को स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा जो है थी आपकी हिंसा न करना, सदा सत बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। यह शिक्षा देते थे आपके कौन? पार्श्वनाथ, जो आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वे अंतिम भी तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ जो है यात्रिक कुल के सरदार थे और माता तिरसला जो है लिच्छवी राजा चेट्टक की बहन थी अपनी। ठीक है। महावीर का पत्नी का नाम जो है यशोदा था। क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शनी था। किसके? महावीर के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था आपका। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने जो है 30 वर्ष की उम्र में जो है माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने मतलब अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। जब इनकी माता पिता मर गए तो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन जो है को स्वीकार किया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को जिरिंभिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। यानी साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें संपूर्ण ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। और किस नदी? रिजुपालिका। इसी समय से जो है महावीर जीन, जिसे विजेता कहा जाता है, अहर्त यानी पूज्य, निग्रंथ बंधहीन कहलाया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको जीन कहा गया, अहर्त कहा गया और निग्रंथ कहा गया। ठीक है। महावीर ने अपना जो है उपदेश प्रकृति यानी महावीर ने अपना उपदेश जो है प्रकृति यानी अर्ध मगधी भी कहा जाता है भाषा में दिया था। इन्होंने अपना जो है उपदेश से प्रकृत भाषा, जिसको अर्ध मगधी भी कहा जाता है, भाषा में दिया था। ठीक है। महावीर के अनुयायियों को जो है मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जो थे आपके जामिल थे। आपके कौन थे? जामिल। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश जो है दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यानी प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी आपके नरेश दधिवाहन की पुत्री आपकी चंपा थी और प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद जामिल। महावीर ने अपने शिष्यों को जो है 11 गंधर्वों में विभाजित किया। कितने गंधर्वों में? 11। ठीक है। आर्य सुधारमा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जो है जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ आपका। कौन? आर्य सुधारमा। ठीक है। स्वामी महावीर के जो है भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है चंदना थी। कौन थी? चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की जो है प्रधान आपकी चंदना थी। कौन थी? चंदना। ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। यानी जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम दिया गया है और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह तो देख सकते हैं कि ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजितनाथ जो द्वितीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव जो तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा था। संपार्श जो आपके सप्तम थे और इनका जो चिन्ह था आपका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति जो 16वां थे और इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था आपका। ठीक है। अरनाथ जो 18वां थे और इनका प्रतीक चिन्ह नील था। नामी 21वीं थे और इनका जो चुनाव यानी इनका प्रतीक चिन्ह था आपके नील कमल आपका। ठीक है। और इष्टनेमी 22वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह आपका शंख था। पार्श 23वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह आपके सर्प था। और महावीर 24वें थे और इनके प्रतीक चिन्ह सिंह था आपका। ठीक है। जो अंतिम तीर्थंकर थे। 2 जैन तीर्थंकरों जो है ऋषभ देव और इष्टनेमी के नाम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है। यानी एक ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का। ठीक है। और अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण का जो है निकट संबंधी माना जाता है आपका। ठीक। किसको? अरिष्टनेमी को, जिसका उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलता है आपका। ठीक है। लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो है भद्रबाहु
अपने शिष्यों सहित जो है कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी जो है स्थूलभद्र के साथ जो है मगध में ही रुक गए। और भद्रबाहु के जो है वापस लौटने पर जो है मगध के साधुओं से जो है उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत यह श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है दो संप्रदायों में बट गया। यानी जैन धर्म जो है दो आपके संप्रदाय में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर, जो आपके श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और भद्रबाहु के शिष्य जो बने आपके दिगंबर, जो नग्न रहने वाले थे, यानी भद्र दिगंबर कहलाए। यानी इसमें देखा जाए तो स्थूलभद्र के शिष्य को श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा गया। दिगंबर जो नंगे रहते थे और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है, उसके बाद है जैन संगीतिया। जैन संगीतिया भी हुई थी, प्रथम आपके 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष आपके स्थूलभद्र थे। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में, और इसके जो मतलब ये स्थल था आपके बलभी गुजरात में हुआ था, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे आपके। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में जो है निम्न 5 महावर्तों का जो है पालन अनिवार्य था: अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के जो है सिद्धांत ने जो है इसे लोकप्रिय बनाने में मदद किया। ठीक है, जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है। ठीक है, महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में जो है विश्वास करते थे। महावीर जो थे आपके पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के जो है सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद और अनेकतावाद है आपका। ठीक है, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने जो है अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले जो है कुछ राजा थे आपके उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा जो है अमोघवर्ष और चंदेल शासक, ये सब जो थे आपके जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे आपका। ठीक है, मसूर के गंग वंश के जो है मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में जो है विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमेतेश्वर की मूर्ति का जो है निर्माण किया गया। ठीक है, गोमेतेश्वर की प्रतिमा जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में आता। ठीक है, महावीर तपस्या की इस मुद्रा में जो है और अपनी चारों ओर के वातावरण से जो है अनभिज्ञ है। उनके पैरों में जो है सांप लपेटे हुए है तथा चींटियों ने जो है मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह जो है आपकी मूर्ति 18 मीटर ऊंची एवं एक ही चट्टान को जो है काटकर बनाई गई है। कौन सी मूर्ति? गोमेतेश्वर की मूर्ति आपकी, जो आपके कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। खजुराहो का जो जैन मंदिर है वह चंदेल शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया। मरणोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मथुरा काला का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। किसमें है? कल्प सूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण प्राप्त हुआ उनको 468 ईसा पूर्व में। उनको बिहार राज्य के जो है पावापुर यानी राजगीर में होगी, उनकी मृत्यु राजगीर में हुई थी और 72 वर्ष की उम्र में यानी 468 ईसा पूर्व में। मल्ल राजा जो है राजा सृष्टिपाल के द्वारा जो है राजप्रसाद में महावीर स्वामी को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था आपका। अब जैन धर्म के बाद जो है आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें जो एशिया का ज्योति जो है पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, जो आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो है सुयोधन शाक गण के मुखिया थे आपके। ठीक है, इनके पिता जो है सुयोधन जो है शाक गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु
इनके जो है जन्म के 7वें दिन ही हो गई आपकी। इनका लालन पालन जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, महात्मा बुद्ध का, ठीक है। और यहाँ जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक दिए गए हैं, घटना और उसका प्रतीक, यानी जन्म जो है हुआ था महात्मा बुद्ध के, उसका प्रतीक आपके कमल एवं सार है, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक आपका घोड़ा है, ज्ञान का पीपल यानी बोधि वृक्ष है, और प्रथम उपदेश का चक्र है आपका, और निर्वाण यानी मृत्यु का है पद चिन्ह स्तूप है आपका, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से घटना के जो प्रतीक चिन्ह दिए गए आपके, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था आपका, ठीक है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक जो बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा 100 और एक सन्यासी को देखा। किसने? महात्मा बुद्ध ने। सांसारिक समस्याओं से जो है व्यथित होकर सिद्धार्थ ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है आपका, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है यानी बुद्ध कहा जाता है ने वैशाली के अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने जो है शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। यानी वह जो है प्रथम गुरु कौन हुए महात्मा बुद्ध के? तो अलार कलाम हुए, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने जो है राजगीर के रुद्र जो है क्रामपुत से जो है शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने जो है योग का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। कुरुबेला में सिद्धार्थ को जो है कौंडिल, वापा, भादिया, महानामा एवं जो है असागी नामक 5 साधक मिले हमको। किसको? महात्मा बुद्ध को। बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, जिसे जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। उनके प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जन साधारण की भाषा पाली में दी। महावीर दिए थे प्राकृत में और महात्मा बुद्ध दिए पाली में आपका, ठीक है। बुद्ध ने अपने जो है उपदेश जो है कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में जो दिए। सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती में दिए थे उन्होंने, यानी उसने महात्मा बुद्ध जो सर्वाधिक उपदेश आपके कहाँ दिए थे? तो कोसल नरेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे आपके बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन भी थे आपके, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में जो है 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर, जो देवरिया में है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, में चुंद द्वारा जो है अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। उनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। मौलों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का जो है अंत्येष्टि संस्कार किया, ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के जो है अवशेषों को जो है 8 भागों में बांटकर उन पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। एक अनुश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है आपका, ठीक है। बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को जो है चीनी परंपरा के जो है कैंटोन अभिलेख के आधार पर जो है निश्चित किया गया, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान जो है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत पिटक एवं अभिधम पिटक से प्राप्त होता है आपका, ठीक है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। क्या है? पाली। थेरवाद मत की जो है पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक जो है वो सबसे पुराना है। सुत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को जो है संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सुत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को जो है संवाद के रूप में जो है संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए जो है बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें विनय पिटक में, ठीक है।
और इसमें जो है संघ एवं अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है, किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, अभिधम पिटक में जो है सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए जो है आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का जो है समावेश किया गया है, किसमें? अभिधम पिटक में आपका। ठीक है, पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो है श्रीलंका के शासक वक्त गामनी की देख रेख में जो है पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, सूत पिटक के 5 निकाय हैं। सूत पिटक कितने निकाय हैं? 5। दीघ, मज्झी में संयुक्त, अंगुतर, खुदक। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं जो है खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है आपकी। ठीक है, खुदक निकाय में जो है धम्म पद, जिसको आपके नैतिक उपदेशों का जो है पदात्मक संकलन है। थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुकों का गीत, और थेरी गाथा जिसमें बौद्ध भिक्षुनियों की गीत है आपके। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है। इसमें जो है आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है आपकी। इसमें बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है, इसमें जो है आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है आपकी। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है? पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने जो है निर्वाण कहा है। ठीक है, विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने जो है उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें जो है भिक्षु कहा गया। ठीक है, और एक थे उपासक। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को जो है उपसंपदा कहा जाता था आपका। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आपके 483 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थान राजगृह में। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासनकाल अजातशत्रु के समय। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। अध्यक्षता सबाकामी द्वारा की गई थी और शासनकाल था आपके कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, मुगली पुत्र 30 की अध्यक्षता में और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन, और इसके अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र अशुघोषवी, और यह काल था आपके कनिष्क का। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो 2 भाग यानी हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श जो है बोधिसत्व है, और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को जो है प्राथमिकता देते हुए जो है अपने निर्वाण में जो है विलंब करते हैं आपके। कौन? आपके बोधिसत्व यानी महायान आपका। ठीक है, हीनयान का आदर्श जो है अहर्थ पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी जो है साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें जो है अहर्थ कहा जाता है। ठीक है, धार्मिक जुलूस का प्रसार सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन जो है बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी आपके। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का जो उपदेश दिया। ये आपके दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा आपका। ठीक है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, यानी इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने जो है अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, वही आपका दिया हुआ है आपका। ठीक है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत जो है मनुष्य की भव तृष्णा जो है नष्ट हो जाती है और उसे जो है निर्वाण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, निर्वाण में जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिनका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, अर्थात जीवन मरण चक्र से जो है मुक्त हो जाना। बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया था। पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना,
जो है असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, 9 स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। यह जो है बताया गया, आपके 10 सीलों की पर बल दिया गया है, ठीक है। आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए जो है केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए जो 10 सील मानना अनिवार्य है, ऐसा बताया गया, आपके जोर दिया आपका। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का जो है उपदेश दिया, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो है समानता है आपका, ठीक है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी यह जातक कथाएं प्रदर्शित करता है। बोधिसत्व के रूप में जो है पुनर्जन्म की जो है दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने जो है शाक मुनि के रूप में अपना जो है अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके जो है उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम जो है बुद्ध अभी जो है अवतरित होने शेष है, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा काला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म प्रचार जो है पदम संभव यानी गुरु ऋण 5 ने जो किया आपका, ठीक है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के जो है वज्रयान शाखा से थी। इनकी जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के आपकी रेवाल सर झील में है आपका। किनका? तो पदम संभव, जिनको गुरु ऋण 5 कहा जाता है आपका, ठीक है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी आपकी। उसके बाद भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ दिए गए हैं, तो टाबो मठ आपको तबो गांव में है आपका, ठीक है, जो आपके हिमाचल में है। नामग्याल मठ आपके धर्मशाला में है, जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ आपके लद्दाख में है, जो आपके जम्मू कश्मीर में है। ठिकसे मठ आपके लद्दाख में है, जो जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ आपके लाहुल स्पीति में है, जो आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मिंडरालिंग मठ आपके देहरादून में है, जो आपके उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ आपके गंगटोन में है, जो आपके सिक्किम में है। तवांग मठ आपके अरुणाचल प्रदेश में है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके, ठीक है। नाम ड्रालिंग मठ आपके मैसूर में है और यह जगह आपके कर्नाटक में है। बोधिमांडा मठ आपके बोध गया में है, जो बिहार में है आपका, ठीक है। इतिहास में जो है बौद्ध धर्म तक ही पढ़ना था और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री के बाद जो है ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग स्थल मंडल से लेकर जो है, यानी स्थल मंडल से लेकर जो है विभिन्न स्थलाकृतियों के पहले तक पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर जो है महाद्वीप एवं जो है महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थल मंडल। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। 29% भाग पर आपका स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात जो है 3:7 है आपका, भू क्षेत्र और जल क्षेत्र का अनुपात आपका, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जो है जल का साम्राज्य है आपका, ठीक है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर है की है आपका, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में जो है लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है आपका, ठीक है। स्थल मंडल जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो है अधिक मोटी यानी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में जो है अपेक्षाकृत पतली यानी 12 से 20 किलोमीटर है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका चट्टान है। क्या है? रॉक यानी चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को जो है चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी जो है परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है यह 3 प्रकार की होती है। चट्टान कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर 3। अग्नेय चट्टान, पहला है अग्नेय चट्टान। यह मैग्मा या लावा के जो है जमने से बनती है। मैग्मा या लावा के जमने से बनती है अग्नेय, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो आदि जो है आपके अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान जो है स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जो है जीवाश्म रहित होती है। क्या? अग्नेय। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें जो है
चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम जो है पाए जाते हैं यहाँ पे किसमें, आग्नेय चट्टान में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टान है, ठीक है। और बेसाल्ट में जो है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पैग्माटाइट या कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक जो है इन्हीं शैलों में मिलता है आपका, ठीक है। अग्नेय चट्टानी पिंड मैग्मा के जो है ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से जो है विभिन्न प्रकार के अग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण जो है इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आस-पास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड जो है अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों से बनती है आपका, ठीक है। अग्नेय चट्टान और अग्नेय चट्टान का रूपांतरण जो है और कार्यांतरित देख सकते हैं, ग्रेनाइट का नीस, साइनाइट का साइनाइट नीस, ग्रेबो का सर्पेंटाइन और बेसाल्ट का सिस्ट और बिटुमिन कोयला का आपका ग्रेफाइट आपका, ठीक है। यानी अग्नेय चट्टान का रूपांतरित रूप है आपका। उसके बाद है बैथोलिक। क्या है? बैथोलिक। यह सबसे बड़ा जो है अग्नेय चट्टानी पिंड है। क्या है? बैथोलिक, ठीक है। अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह किससे बनता है? अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पतालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है आपका। क्या? बैथोलिक। जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका जो है ऊपरी तल विषम होता है या मूलतः जो है ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है इदाही बैथोलिक, संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाही बैथोलिक जो है 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है आपका, ठीक है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिक जो है इरादो से भी बड़ा है आपका। उसके बाद है स्टॉक। उसके बाद क्या है? स्टॉक। छोटे आकार के जो है बैथोलिक को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार जो है गुंबदनुमा होता है आपका। स्टॉक का विस्तार जो है 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है आपका, ठीक है। उसके बाद है लैकोलिथ। क्या है? लैकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जो है जोर से ऊपर को जो है उठाता है और गुंबदकार रूप में जो है जम जाता है तो इसे जो है कैसे लैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकोलिथ, ठीक है। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह जो है गुंबदाकार ठोस पिंड जो है छतिनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो है लैकोलिथ के जो है कई उदाहरण मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में इसके उदाहरण मिलते हैं। लैकोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही जो है एक अंतर्वेदी ये प्रतिरूप है आपका। कौन? लैकोलिथ, ठीक है। उसके बाद है लैपोलिथ। क्या है? लैपोलिथ। जब मैग्मा जमकर जो है तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे जो है लैपोलिथ क्या कहते हैं? उसको लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ जो है दक्षिण अमेरिका में जो है मिलते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है फैकोलिथ। जब मैग्मा जो है लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है सील। जब मैग्मा जो है भूपृष्ठ के समानांतर परतों में जो है फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। क्या कहते हैं? सील। इसकी मोटाई एक मीटर से लेकर जो है सैकड़ों मीटर तक होती है। किसकी? सील की। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में जो है सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को जो है सीट कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है डाइक। क्या है? डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जो है जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में जो है अनेक डाइक दिखाई देते हैं। सिंहभूम जिला जो आपके झारखंड में है उसमें डाइक दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा चट्टान है अवसादी चट्टान। अग्नि के बाद है अवसादी चट्टान। तो प्रकृति के कारकों द्वारा जो है निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जो है जमा हो जाती है और बाद के काल में जो है दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा जो है परत जैसी जो है ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें जो है अवसादी चट्टान कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट नामक की चट्टान एवं सेलखड़ी, ये सब के अवसादी चट्टान के उदाहरण है। अवसादी चट्टान का जो रूपांतरण अवसादी और कार्यांतरित होने पर उसका सपिंड का सपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर का जो है क्वार्ट,
बलुआ पत्थर का जो है आपका क्वार्टजाइट है आपका, ठीक है। सेल का स्लेट, चूना पत्थर का जो है संगमरमर कार्यांतरित रूप, और लिग्नाइट कोयला का जो है एंथ्रोसाइट कोयला आपका, ठीक है। अवसादी चट्टानें जो है परतदार होती है। इनमें जो है वनस्पति जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की जो है चट्टान पाई जाती है। इसमें अवसादी में खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही जो में पाया जाता है, यानी खनिज तेल जो है अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों की जो है दो परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की जो है परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए जो है अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है आपकी, ठीक है। दामोदर महानदी एवं गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है आपका। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला जो है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का ही बना है आपका, ठीक है। उसके बाद तीसरा चट्टान जो है आपका कार्यांतरित चट्टान, ठीक है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से जो है कार्यांतरित चट्टान का निर्माण होता है। देख सकते हैं कार्यांतरित चट्टान यानी स्लेट जो है फाइलाइट और फाइलाइट सीस्ट, ठीक है। उसके बाद है ज्वालामुखी। क्या है ज्वालामुखी? तो ज्वालामुखी जो है भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे जो है होकर पृथ्वी का जो है पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें जो है बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के जो है कप के आकार के मुख को जो है क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। बाहर हवा में उड़ा हुआ जो है लावा शीघ्र ही जो है ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में जो है बदल जाता है जिसे जो है सिंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंदर। उद्गार में जो है निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी के जो है उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि अनुसार जो है ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? 3। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें जो है अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में जो है सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या जो है 500 है। इनमें प्रमुख है आपके इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली, ठीक है। मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका में है स्थित जो है कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार जो है उद्गार हो चुका है आपका। किसमें? कोलिमा ज्वालामुखी जो आपके उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में जो है सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर जो अवस्थित है। कौन सा? स्ट्राम्बोली। इसमें सादा जो है प्रज्वलित गैस जो है निकला करती है आपका जी, ठीक है, जिससे जो है आसपास का भाग जो है प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं आपका, ठीक है। पर है देखा जाए तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो आपका है किलायु, जो आपके हवाई द्वीप पर स्थित है, यानी हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है आपका। उसके बाद है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें जो है निकट अतीत में जो है उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो है कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण के लिए जो है विसुवियस जो भूमध्य सागर में है, क्राकाटोआ जो आपके सुंडा जलडमरू मध्य में है, और फ्यूजियामा जो जापान में है, और नेयन जो आपके फिलीपींस में है। ये सारे जो आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है आपके, ठीक है। उसके बाद होता है शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें जो है ऐतिहासिक काल में जो है कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें जो है पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वह क्या है आपका? शांत ज्वालामुखी। जैसे कोह सुल्तान एवं जो है देमवंद जो आपके ईरान में है, पोपा जो आपके म्यांमार में है, और किलिमंजारो आपके अफ्रीका में है, और चिमराजो जो आपके दक्षिण अमेरिका में। ये सारे जो है आपके शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है आपके, ठीक है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को जो है अग्नि वलय भी कहते हैं आपका, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं जो है एशिया महाद्वीप
के तटों पर स्थित है आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है आपका, ठीक है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में जो है उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जो है जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही जो है गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेसर। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए के जो है येलोस्टोन पार्क में है आपका, ठीक है। इसमें जो है प्रत्येक मिनट जो है उद्गार होता रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? गेसर का उदाहरण है आपका, ठीक है। उसके बाद है धुआंरे, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के जो है प्रतीत हैं आपके, ठीक है। इनमें जो है गैस और जल वाष्प निकला करते हैं इसमें, ठीक है। गंधक युक्त धुआंरों 16 तारा कहा जाता है। अलास्का के जो है कटमाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। ईरान का कोह से सुल्तान जो है धुआरा और न्यूजीलैंड के जो है प्लेंटी की खाड़ी में स्थित जो है व्हाइट द्वीप का जो है धुआरा भी जो है प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटापैक्सी, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, इक्वाडोर में है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है ओजस दे सलाडो, जो आपके एंडीज पर्वतमाला में जो है अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है आपका, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी जो है ऊंचाई आपके 6,960 मीटर है आपका, ठीक है। उसके बाद है भूकंप, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें जो है भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को। भूकंप में जो है 3 तरह के कंपन होते हैं, प्राथमिक अथवा पी तरंगे, प्राथमिक अथवा पी तरंगे। यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर जो है गुजरती है। इसकी औसत वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से जो है अधिक होती है, जिससे यह तरंगे किसी भी स्थान पर जो है सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए जो है इन तरंगों द्वारा जो है अपनाया गया मार्ग जो है नक्तोदर होता है। क्या होता है? नक्तोदर। यानी कौन सी तरंगे में? प्राथमिक अथवा पी तरंगे में आपका, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय अथवा एस तरंगे। पी के बाद है एस तरंगे, तो इन्हें जो है अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल जो है ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इसका औसत वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है एस तरंग का, ठीक है। और सतही अथवा एल तरंगे, तीसरा जो है आपका सतही अथवा एल तरंगे। इन्हें जो है धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है आपका, ठीक है। इन तरंगों की खोज जो है एचडी लॉग ने की थी आपकी, किसकी? एल तरंगे की, जिसको सतही तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें कई बार जो है लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम जो है आर वेव्स जो है। यह तरंगे मुक्तः जो है धरातल तक ही जो है सीमित रहती है। यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से जो है गुजर सकती है। इसकी चाल जो है 1.5 यानी 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सतही तरंगे अत्यधिक जो है विनाशकारी होती है, यानी एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंगों को जो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा जो है रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में जो है निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं सिस्मोग्राफ से। पहला कि सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से जो है गुजरने पर जो है बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है, ठीक है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका जो है वेग कम हो जाता है आपका, ठीक है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। गौण तरंगे जो है द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंग केवल धरातल के पास ही चलती है। यह जो है पता किससे चलता है? तो सिस्मोग्राफ से कुछ तथ्य ये सामने आते हैं आपके, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ से एक और तथ्य पता चलता है कि विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय यह तरंगे जो है परावर्तित तथा अपवर्तित होती है, ठीक है। उसके बाद है केंद्र। भूकंप से संबंधित शब्द है केंद्र। भूकंप के उद्भव स्थान को जो है उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट जो है PSL तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भाग में यह तरंगे जो है अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर और अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ जो है 11,000 किलोमीटर की दूरी तक जो है P तथा S तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग
पर पहुंचने पर एस तरंगे जो है लुप्त हो जाती है और पी तरंगे जो है अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से जो है 11,000 किलोमीटर के बाद जो है लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती आपका, ठीक है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका अधिकेंद्र। क्या है? अधिकेंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो है पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को जो है भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र का जो है सबसे पहले अधिकेंद्र पर जो है सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले क्या पहुंचती है? पी तरंगे। और तत्सागरीय भूकंपों द्वारा जो है उत्पन्न लहरों को जापान में जो है सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है भूकंप लेखी या जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। इसके 3 स्केल हैं, रॉसी पे फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल आपका, ठीक है। भूकंप पहला है रिक्टर स्केल। तो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिक्टर स्केल का जो है विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा जो है 1935 में की गई थी। यह एक लघु गणकीय जो है पैमाना है जिसका जो है पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर जो है प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में जो है 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर जो है 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है, ठीक है। उसके बाद है विभिन्न स्थलाकृतियां। तो छठा अध्याय में हम लोग शुरू करेंगे विभिन्न स्थलाकृतियों से। चलिए अब इसके बाद हम लोग पॉलिटी के देखते हैं, पॉलिटी देखेंगे। तो ज्योग्राफी के बाद जो है पॉलिटी में पढ़ना है राज्यों का पुनर्गठन से लेकर जो है मौलिक अधिकार के पहले तक, यानी राज्यों के पुनर्गठन से लेकर जो है मौलिक अधिकार के पहले तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए जो है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में, यानी प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की, ठीक है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। एस श्रीधर आयोग ने जो है क्या किया? तो इसके श्रीधर आयोग ने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया, ठीक है। उसके बाद जो है कि धर आयोग के निर्णयों की जो है परीक्षा करने के लिए जो है कांग्रेस कार्य समिति ने जो है अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि जो है नए राज्यों का गठन और वर्ष दिया गया है, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र का 1 मई 1960, गुजरात का भी 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966 और एचपी यानी हिमाचल प्रदेश जो है आपके 25 जनवरी 1971 को गठित हुआ, मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972, त्रिपुरा भी 1972, यानी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को गठित हुआ, मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987 को और अरुणाचल प्रदेश आपका 20 फरवरी 1987, यानी मिजोरम और अरुणाचल 1987 में, ठीक है। गोवा 25वां राज्य बना आपका 30 मई 1987 को, ठीक है, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड जो है 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना 29वां राज्य 2 जून 2014 को। अब राज्य 28 ही हो गए हैं, ठीक है। नेहरू, पटेल और सीतारमैया, नेहरू, पटेल और सीतारमैया जो है जेवीपी समिति यानी समिति की रिपोर्ट के बाद जो है मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने जो है पोटी श्री जो है रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया आपका, ठीक है। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद जो है 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को जो है रामुलु की जो है मृत्यु हो गई आपकी, यानी जब भाषा के आधार पर खारिज कर दिया गया तो 58 दिन का आमरण अनशन किया गया, जिसमें जाके रामुलु की मृत्यु हो गई आपकी, ठीक है, 1952 में।
ये लोग भाषाई आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। रामुलु की मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री नेहरू ने जो है तेलुगु भाषियों के लिए जो है पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का जो है गठन हो गया। 1 अक्टूबर 1953 को यह राज्य जो है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है कर्नूल थी आपकी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है फजल अली थे। इसके अन्य जो है सदस्य आपके हृदय नाथ कुंजरू और सरदार जो है के एम पानीकर थे आपके, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली और इनके अन्य सदस्य आपके पंडित हृदय नाथ कुंजरू और सरदार के एम जो है पानीकर थे, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की मांग की थी आपकी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में जो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में गठित हुआ था आपका। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ था 1953 में आपका। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में जो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। नवंबर 1954 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने जो है अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को जो है भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में जो है संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद जो है इन सभी को मिलाकर जो है पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने जो 28 दिसंबर 1961 में गोवा, दमन एवं दीप की जो है मुक्ति के लिए जो है पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर जो है पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा, दमन एवं दीप को जो है प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का जो है अभिन्न अंग बनाया गया आपका 12वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका। ठीक है, 1961 में। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें जो है संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया आपका। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रीय परिषद। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री एवं जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके क्षेत्रीय परिषद। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं आपके। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है स्थापित किया गया। अतः यह जो है संवैधानिक निकाय है, किंतु यह जो है संवैधानिक निकाय नहीं है आपका। संवैधानिक निकाय है लेकिन यह संवैधानिक निकाय नहीं है आपका। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद देख सकते हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं। तो पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी एवं दिल्ली है आपके। और दूसरे हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़ है। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम है आपके। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद यानी चौथा जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राज्य, दमन दीव एवं दादर तथा नागर हवेली आपका। और 5वां है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु आपका। ठीक है, भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद जो है क्षेत्रीय परिषद और उसका मुख्यालय। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद आपकी इलाहाबाद में मुख्यालय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका मुंबई है और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई है आपका। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया आपके। ठीक है, उसके बाद है पूर्वोत्तर परिषद। इसका गठन जो है संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम जो है 1971 के द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में जो है अस्तित्व में है। इसके सदस्यों में जो है असम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम जो है पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य जो है कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद की हैं। ये पूर्वोत्तर परिषद जो आपके बना आपके 1972 में अस्तित्व में आया, ठीक है, यानी 5 क्षेत्रीय परिषद के अलावा। उसके बाद है भारतीय नागरिकता, जिसका जो है भाग 2 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है निम्न में से किसी एक आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने के अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद जो है राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे आपके, ठीक है। इसके उदाहरण है जन्म के आधार पर नागरिकता। उसके बाद है वंश परंपरा द्वारा जो है नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में जो है 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से जो है कोई भारत का नागरिक हो आपका, ठीक है। माता की नागरिक के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को जो है नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया आपका, ठीक है। देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता, भारत सरकार ने जो देशीयकरण का जो है प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं आपका, ठीक है। पहला, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से जो है 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। दूसरा, वे भारतीय जो है अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में जो है निवास कर रहे हों। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी। भारतीय नागरिकों के जो है नाबालिग बच्चे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है भूमि विस्तार द्वारा। यदि किसी नए भूभाग को भारत में जो है शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है आपका, ठीक है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में जो है निम्न संशोधन किए गए आपके, ठीक है। पहला कि अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। यह किया गया 1986 संशोधन में अधिनियम में संशोधन आपका, ठीक है। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि जो है 6 माह थी आपकी, ठीक है, 1955 में। अब किया गया 1986 में 5 वर्ष, ठीक है। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर, असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा आपका, ठीक है। उसके बाद है भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत ये निम्न प्रकार से हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, और तीसरा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर आपका, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में जो है राज्य के अस्थायी रूप से जो है निवास करने वाले व्यक्तियों को जो है अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में जो है अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में जो है अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे आपका, ठीक है। पॉलिटी के बाद जो हम लोग लूसेंट में पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान से शुरू करेंगे, और वनस्पति विज्ञान से शुरू करके जो है हम लोग ये आवृत्त बीजी के पहले तक पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देख सकते हैं कि जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं उनके जो है क्रियाकलापों के अध्ययन को जो है वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों एवं उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और आपके थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो है पादपों का वर्गीकरण यहाँ किया गया है। यानी एकलर ने जो 1883 ईस्वी में जो वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है निम्न रूप में किया आपका, ठीक है।
एकलर के द्वारा जो है वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है इस प्रकार किया गया है। देख सकते हैं सबसे पहले आपके पादप जगत को जो है वर्गीकरण किस तरह किया गया है। यानी पहला जो है आपके अपुष्पोद्भिद है आपका, ठीक है, और इसको बांटा गया है 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा 3 प्रकार की, शैवाल, कवक कवक और जीवाणु में, ठीक है। और इधर जो है आपके पुष्पोद्भिद वर्ग को जो है 2 वर्गों में, नग्न बीजी और आवृत बीजी। और आवृत बीजी को 2 भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के रूप में बांटा गया आपका, ठीक है। तो चलिए अपुष्पोद्भिद पौधा, ठीक है, इस वर्ग के पौधे में जो है पुष्प तथा बीज नहीं होता। इन्हें जो है निम्न समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधों का जो शरीर सुकाय होता है, अर्थात पौधे जड़, तना एवं जो है पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते। इसमें थैलोफाइटा में आपका, ठीक है। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है, इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। उसके बाद है शैवाल। शैवाल के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। शैवाल प्रायः जो है पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं। इनका शरीर सुकाय दृष्टि होता है आपका, किसका, शैवाल का। इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और यानी लाभदायक शैवाल को देखा जाए तो शैवाल का लाभदायक यानी लाभ कहाँ कहाँ है, तो भोजन के रूप में, यानी फोरफाइरा, आल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया और स्टॉक आदि भोजन के रूप में शैवाल का प्रयोग। और आयोडीन बनाने में जो है लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया, ठीक है, आयोडीन के रूप में। और खाद के रूप में शैवाल को देखा जाए तो स्टॉक और एनाबीना केल्प आदि, ठीक है। औषधियां बनाने में जो देखा जाए शैवाल का तो क्लोरेला से जो है क्लोरेलिन नामक जो है प्रतिजैविक, एवं जो है लेमिनेरिया से जो है टिंचर, आयोडीन बनाई जाती है आपका। ये सारे जो है शैवाल है जिसके काफी लाभ है, आपके कई रूप में देख सकते हैं। अनुसंधान कार्य में देखा जाए तो क्लोरेला एसिटेबुलेरिया, ठीक है, बेलोनिया, ये सारे आपके शैवाल हैं और अनुसंधान के कार्यों में प्रयोग होते हैं आपके। क्लोरेला नामक शैवाल को जो है अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकता है। किसको उगाकर, क्लोरेला नामक शैवाल को जो अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर आपका, ठीक है। बहुत ही लाभदायक है आपका यह सवाल, कौन सा, क्लोरेला आपका, ठीक है। उसके बाद है कवक। क्या है, कवक, फंगस। उसके बाद है कवक यानी फंगी, ठीक है। इसके अध्ययन को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी शैवाल और माइकोलॉजी कवक। कवक जो है पर्णहरित, संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट है आपका, ठीक है। मशरूम कवक है। मशरूम क्या है, कवक। कवक में जो है संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक में संचित भोजन जो है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी जो है कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक जो है डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है। कवक पौधों में जो है गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट, स्मट में होती है। पौधों में जो है कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग निम्न है आपका, यानी कवक जो है पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करती है। और कवक से होने वाले यानी पौधों में कवक से होने वाले रोग जो है प्रमुख है आपके, यानी कवक से होने वाला रोग देखा जाए तो दामा है आपका, जो कवक होता है, और जीला से जो है फ्यूमेगेट्स होता है आपका, ठीक है। और एथलीट फुट जो कवक जो होता है आपके टीनिया पेडिस से होता है। खाज भी कवक से होता है और उस कवक का नाम जो है आपके एकेरा से एस के बीच से होता है आपका, ठीक है। गांजापन जो है कि टीनिया के पीटिस से होता है। और दांत जो होता है आपके ट्राइकोफाइटान लेस्कोयस कवक से होता है आपको। तो देख सकते हैं रोग और उसके कवक दिए गए। और गन्ने का लाल, और देखा जाए तो गन्ने का लाल जो है अपक्षय रोग जो होता है आपके कोलेट्रोट्राइकम फैल्केटम कवक से होता है आपका, ठीक है। और देख सकते हैं सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, ठीक है। और गेहूं का कीट रोग, आलू की जो है अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षयन, मूंगफली का जो है आपका मूंगफली का टिक्का रोग, और आलू का जो है मस्सा रोग, आलू का जो है मस्सा रोग, और धान की जो है भूरी
और चीती, ठीक है, आलू की जो है पछेला अंगमारी और परांकुरुओं का जो है डैपिंग रोग, ये सारे का कारण जो है आपका कवक ही है आपका, ठीक है। एफ्ला नामक विष कवक से बनते हैं, एफ्ला नामक विष जो है वह कवक से बनता है आपका, ठीक है। उसके बाद है लाइकेन, यह कवक तथा शैवाल दोनों से जो है मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध जो परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को जो है देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर जो है कवक को देता है। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के जो है सहजीवी संबंध को जो है हेलोटिज्म संबंध को जो है आपके हेलोटिज्म कहते हैं आपके, ठीक है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक के दार्शनिक जो है थियोफ्रेस्टस ने किया आपका, ठीक है। लाइकेन का अध्ययन जो है लाइकेनोलॉजी कहलाता है, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर जो है लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये है आपके क्रस्टोस, फोलिओज और फ्रूटिकोज आपके, ठीक है। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है आपका, कायिक, लैंगिक एवं जो है अलैंगिक, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां जो है वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर जो है लाइकेन नहीं होते। SO2 प्रदूषण का जो है सर्वोत्तम सूचक है आपका, ठीक है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को जो है कोर्टिकोल्स तथा जो है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को जो है सेक्सिकोल्स कहते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है कि लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जो है सहायक होता है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चिल लेकनोरा जैसे जो है लाइकेन से जो है नीला रंग प्राप्त किया जाता है आपका। आर्चिल लेकनोरा जैसे लाइकेन से जो है नीला रंग प्राप्त किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है कि प्रयोगशाला में जो है प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है आपका, ठीक है। लोबेरिया, इर्बेनिया और एमेनीला आदि जो है लाइकेन का उपयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर दिया गया है आपके यहाँ विषाणु के बारे में दी गई। तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक जो है इवान निविस्की ने जो है 1892 ईस्वी में की। तंबाकू के मोजक रोग पर जो है खोज के समय जो है इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें जो है सजीव और निर्जीव की जो है कड़ी भी कहा जाता है। किसको? विषाणु को। विषाणु के जो है निर्जीव होने के लक्षण, विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण एक कोसा रूप में नहीं होते आपका, ठीक है। इनको जो है क्रिस्टल बनाकर जो है निर्जीव पदार्थ की भांति जो है बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। और सजीव जैसे लक्षण है विषाणु के, तो इनके जो है न्यूक्लिक अम्ल का जो है द्विगुणक होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही जो है ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का जो है संश्लेषण करने लगते हैं आपके क्या सजीव के रूप में आपका वायरस, ठीक है। परपोषी प्रकृति के अनुसार जो है विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इसका जो है न्यूक्लिक अम्ल में जो है RNA होता है आपका, किसमें? पादप विषाणु में। और दूसरा है जंतु विषाणु, इनमें जो है DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है आपके जंतु विषाणु में, ठीक है। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये जो है केवल जीवाणुओं पर जो है आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें जो है DNA पाया जाता है जैसे T2 फैज आपका, ठीक है। जिस विषाणु में जो है RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे जो है रेट्रो विषाणु कहते हैं आपका, ठीक है। रेमेनिला आदि लाइकेन का उपयोग जो है इत्र बनाने में किया जाता है। पर्मेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग जो है मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। पर्मेलिया जो है सेक्सटिलिस का जो है उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से जो है प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त किया जाता है आपका, ठीक है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में जो है उपयोगी कई प्रकार की औषधियां जो है लाइकेन से बनाई जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में जो है प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रेनडियर मॉस या कैलेडोनिया को जो है आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को जो है स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में जो है केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है। जापान के निवासी जो है इंडोकार्पन का जो है उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में जो है पर्मेलिया का उपयोग जो है
सालन बनाने में किया जाता है, आपका कड़ी बनाने में, ठीक है। उसके बाद है आपका जीवाणु, इसकी खोज जो है 1600 ईस्वी में जो है हॉलैंड के एंटोनिवास जो है लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक ने की थी जीवाणु की खोज आपके 1683 में। जीवाणु विज्ञान का पिता जो है लीवेनहॉक को कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने जो है 1829 में इन्हें जो है जीवाणु नाम दिया। एहरेनबर्ग ने जो है इसे 1829 में जो है इन्हें जीवाणु नाम दिया, लेकिन जीवाणु का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है आपका, ठीक है। 1843 से 1910 में जो रॉबर्ट कोच ने जो है कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जो है जर्म सिद्धांत बताया। किसने? तो रॉबर्ट कोच ने जो है कॉलरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की। 1812 से 1892 में लुईस पास्चर ने जो रेबीज का टीका, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। किसने? रेबीज ने, यानी लुईस पास्चर ने जो है रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर जीवाणु जो है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे देख सकते हैं कि आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। क्षाराकार या जो है बैसिलस, ठीक है, यह जो है क्षरनुमा या बेलनाकार होता है आपका। कौन सा? क्षाराकार या बैसिलस जीवाणु। उसके बाद में गोलाकार या कोकस जीवाणु जो है यह गोलाकार एवं जो है सबसे छोटे जीवाणु होते हैं आपके। कौन? कोकस या गोलाकार जीवाणु, ठीक है। कोमा आकार, यह जो है बिबिरियो अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण जो है बिबिरिया कॉलेरी आदि होता है आपका, ठीक है। सर्पिलाकार जीवाणु, तो स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होते हैं आपके सर्पिलाकार जीवाणु। दूध को अधिक दिनों तक जो सुरक्षित रखने के लिए इसका जो है पाशीकरण करते हैं। इसमें जो है दो विधियां होती है, ठीक है। इसमें दो विधियां होती है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, जिसको LTH कहते हैं। दूध को जो है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तक गर्म करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर जो है शॉर्ट टाइम मेथड। इसको जो है आपके दूध को जो है 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद है एना बीना तथा जो है नो स्टॉक नामक जो है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करते हैं आपके। कौन? एना बीना और नो स्टॉक नामक जो है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का जो है नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रैडी राइजोबियम जो है इत्यादि जीवाणु की जो है जातियां लेगुमिनोसी यानी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है और जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करती है, ठीक है। एजोबैक्टर क्या है? उसके बाद है एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिकल तथा जो है कोलेस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां जो है स्वतंत्र रूप से जो है मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कोनों के बीच जो है स्थिर वायु के नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण करती है, ठीक है। चर्म उद्योग में चमड़े से जो है बालों और वसा हटाने के कार्य जो है जीवाणुओं के द्वारा होती है। इसे चमड़ा जो है कमाना कहते हैं आपका, ठीक है। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणु का जो है संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव जो है द्रवकुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे आदि अधिक दिनों तक जो है खराब नहीं होते आपके, ठीक है। शीत संग्रहगार यानी कोल्ड स्टोरेज में जो है न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से जो है -18 डिग्री सेल्सियस पर जो है सामग्री का संचय करते हैं, यानी कोल्ड स्टोर का यह टेम्परेचर होता है न्यूनतम, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो है यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में लगभग जो है 25,000 जो है जातियां सम्मिलित की जाती है। किसमें? ब्रायोफाइटा में आपका, ठीक है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का जो है पूर्णतः अभाव होता है। किसमें? ब्रायोफाइटा में। इस समुदाय को जो वनस्पति जगत का जो है उभयचर वर्ग भी कहा जाता है आपका, ठीक है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में जो है सहायता प्रदान करते हैं, ब्रायोफाइटा के पौधे, ठीक है। आगे है स्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भीतर से 18 गुना अधिक पानी सोखने की जो है क्षमता रखता है। इसलिए जो है माली इसका उपयोग जो है पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिए जाते समय जो है सूखने से बचाने के लिए करते हैं। किसको? स्फेगनम को, ठीक है। स्फेगनम मॉस का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है आपका। स्फेगनम मॉस का प्रयोग जो है
एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके टेरिडोफाइटा, इस समूह के पौधे जो है नमी छायादार स्थानों, जंगलों, पहाड़ों पर जो है अधिकता से पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के पौधे का जो है शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में जो है विभेदित करता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है आपका, किसका? टेरिडोफाइटा का आपका, ठीक है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं, जनन की क्रिया जो है बीजाणु के द्वारा होती है आपके। इस समुदाय के पौधे में जो है संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में से जो है बेसेल एवं जो है फ्लोएम में सहकोशाएं जो है नहीं होती आपकी, ठीक है। पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, इस समूह के पौधे जो है पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह के सभी पौधों में जो है फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को जो है दो उप समूह में बांट सकते हैं, नग्न बीजी और आवृत बीजी, ठीक है। नग्न बीजी में जो है, नग्न बीजी इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही क्रम के रूप में होते हैं। नग्न बीजी के पौधे जो है काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी जो है मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है इसमें, नग्न बीजी में। यह मरुद्भिद होते हैं आपके, ठीक है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है सिकोया सेम्परविरेंस जो है आपके इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर। इसे जो है कोस्ट रेडवुड ऑफ द जो है कैलिफोर्निया भी कहते हैं आपके, ठीक है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा जो है जैमिया पिग्मिया है आपके, ठीक है। जीवित जीवाश्म जो है साइकस, जिंगो बाइलोबा एवं जो है मेटासिकोया है आपका जीवित जीवाश्म। जिंगो बाइलोबा को जो है मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं आपके, ठीक है। किसको? जिंगो बाइलोबा को जो है मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं जो है नर युक्त पादप जगत में जो है सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के पराग कण इतनी तादाद में होती है कि पीले बादल बन जाते हैं आपके, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, भोजन के रूप में साइकस के तनों में से जो है मर निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसलिए जो है साइकस को जो है सागो पाम कहते हैं। लकड़ी में चीर, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से जो है फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल, चीर के पेड़ से जो है तापीन का तेल, देवदार की जो है लकड़ी से जो है सेड्रस तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से जो है सेड एस्कास्ट लकड़ी से जो है सेड एस्कास्ट तेल मिलता है आपका। और टेनिन जो है चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है आपका। रेजिन, कुछ शंकु जो है पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका जो है प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद छठा डे में यहाँ से शुरू करेंगे। बायोलॉजी के बाद जो है हम लोग विविध में पढ़ेंगे विश्व में सर्वाधिक 12 छोटा, लंबा एवं ऊंचा, यानी 6 से लेकर 10 तक पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपके एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया है आपका। सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा सागर आपका प्रशांत महासागर ही है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो आपके लंदन है, ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस हो जाएगा। सबसे छोटा देश आपके वेटिकन सिटी हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश देखा जाए तो चीन हो जाएगा। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश आपका भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अंटार्कटिका का है आपका, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है आपका हो जाएगा सिंगापुर। सर्वाधिक आबादी वाला नगर आपका हो जाएगा टोक्यो, जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर हो जाएगा वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश आपका कनाडा हो जाएगा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश आपके जिब्राल्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे लंबी सीमा वाला कनाडा और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश देखा जाए तो आपका चीन है। 14 देशों के साथ इसका सीमा साझा होता है। सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड का द्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपका अरब प्रायद्वीप। और सबसे बड़ा द्वीप समूह आपके इंडोनेशिया का द्वीप समूह। सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके माजुली ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरबन डेल्टा भारत का। सबसे लंबी नदी नील नदी जो मिस्र की है। सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। और चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से सबसे छोटी नदी आपके डी नदी जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा
सागर आपका दक्षिणी चीन सागर आपका, ठीक है। सबसे विशाल उपसागर आपका जो है अब क्या हो जाएगा, तो हडसन उपसागर, ठीक है। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी आपके मेडीरा, जो अमेजन की सहायक नदी है आपकी, ठीक है। उसके बाद है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी आपकी राइन नदी होगी। अंत सागरीय नदी आपका क्रोमवेल धारा है आपका, ठीक है। सबसे लंबा मुहाना आपके ओब नदी का मुहाना रूस का, ठीक है। सबसे व्यस्त नहर आपका कील नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील रूस की, ठीक है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपके सुपीरियर झील अमेरिका का। सबसे गहरी झील बैकाक झील रूस का, ठीक है। झील के अंदर झील जो है मिनुटू आपका झील कनाडा का। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो टीटीकाका आपके दक्षिण अमेरिका का आपका, ठीक है। सबसे बड़ा लैगून जो है, सबसे बड़ा लैगून आपके लेगुआ डॉस पैटोस ब्राजील का आपका, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना यानी साल्टो एंजिल कैरोना नदी पर यानी वेनेजुएला में। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात लाओस। सबसे बड़ा जल डमरू मध आपके डेविस जल डमरू मध, ठीक है। सबसे संकरा जल डमरू मध आपकी यूनान एवं जो है योबिया द्वीप के मध आपका है, जो एंजिल सागर में है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा गल्फ आपका जो हो जाएगा आपके मैक्सिको का गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टाटार जल संधि आपका रूस एवं जो है सखालिन द्वीप के मध्य है आपका, ठीक है। सबसे चौड़ी जल संधि आपके डेविस जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल का। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय की एशिया की है आपकी, ठीक है। सबसे लंबी पर्वतमाला आपके एंडीज की पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका का। सबसे ऊंचा पठार आपका पामीर का पठार तिब्बत का पठार रूफ ऑफ एशिया, ठीक है। सबसे नीची पहाड़ी आपकी बुकिट टामसन जो आपके बुरुई में है। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। सबसे विशाल ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप का। और सबसे ऊंचा बांध जो आपके क्या हो जाएगा न्यूरेक यानी 304 मीटर जो तजाकिस्तान में है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट वाला तो ग्रांड कुली बांध आपके कोलंबिया नदी पर है अमेरिका में, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर का उत्तर प्रदेश भारत, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है आपका, ठीक है। सबसे लंबी रेल मार्ग आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन आपका सौंदोर आपके बोलिविया में है आपका, ठीक है। सबसे बड़ी रेल सुरंग आपका हो जाएगा गोठाट जो आपके 57.09 किलोमीटर है स्विट्जरलैंड। सबसे बड़ी सड़क सुरंग लिडॉल जो आपके 24.51 किलोमीटर नॉर्वे की है, ठीक है। सबसे ऊंची सड़क आपके लेह मनाली मार्ग भारत में है। सबसे बड़ा राजमार्ग आपका ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है आपका, ठीक है। सबसे ऊंचा नगर बेंजुआन का जो आपके तिब्बत में है, ठीक है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलिविया की, ठीक है। सबसे विशाल दलदल आपका जो है प्रीपेट दलदल जो साइबेरिया क्षेत्र में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका का। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी है जो मंगोलिया में है। सबसे ठंडा प्रदेश बोस्टॉल जो अंटार्कटिका में है आपका, ठीक है। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हराम आपके मक्का में है जो सऊदी अरब देश में पड़ता है आपका, ठीक है। सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है आपका, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार भारत की। सबसे बड़ा गिरजाघर जो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा गिरजाघर जो हो जाएगा आपका बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो है वेटिकन, ठीक है। सबसे बड़ा महल आपका वेटिकन सिटी पैलेस इटली में है आपका, ठीक है। सबसे ऊंची बिल्डिंग आपका बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर है आपका। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। सबसे बड़ा स्टेडियम आपके स्टार होम स्टेडियम प्राग चेक में है आपका, ठीक। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम आपके सुपर डोम ल्यूसियाना जो आपके यूएसए में है आपका, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासीनाम मेघालय भारत का है, ठीक है। सबसे बड़ा घंटा घर आपके द ग्रेट बेल ऑफ द मॉस्को जो रूस में है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क का है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपके खालिद हवाई अड्डा रियाद में है आपका, ठीक है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु आपके चिंपांजी है। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट
का मंदिर कंबोडिया में है, लेकिन अब रामायण मंदिर बन रहा है बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है। सबसे बड़ी मूर्ति आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो भारत की गुजरात में है, ठीक है। सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ब्रिटिश संग्रहालय आपके लंदन में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन जो यूएसए में, स्थापना इसकी 1800 में हुई थी, ठीक है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है क्रूगर नेशनल पार्क आपके दक्षिण अफ्रीका में। सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत है। सबसे बड़ा पार्क आपका वुड जो है बफेलो नेशनल पार्क आपके कनाडा में है। सबसे बड़ा जो है प्लेनेटोरियम आपका मियाजाकी आपके जापान में है, ठीक है। सबसे बड़ा राजप्रसाद आपका इंपीरियल पैलेस टोक्यो में है आपका, ठीक है। सबसे बड़ी एक कार्यालय इमारत आपके पेंटागन जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है आपका, ठीक है। सबसे लंबा वृक्ष आपके सिकोया का वृक्ष कैलिफोर्निया में है, ठीक है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ होता है। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। और विश्व का जो है सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क आपके भादला सोलर पार्क आपके राजस्थान में आपका, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तुर्की का चांद तारा है। डेनमार्क का समुद्री तट है। नॉर्वे का जो है राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली है आपका, ठीक है। फ्रांस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह लिली है। नीदरलैंड का शेर है। ईरान का जो है गुलाब का फूल है, ठीक है। यूके का गुलाब का फूल है। और इधर देखा जाए तो स्पेन का भी ईगल है आपका, ठीक है। यूएसए का गोल्डन रॉड है आपका। जापान का जो गुलदाउदी है राष्ट्रीय चिन्ह। और इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली। कनाडा का मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का बैटल है आपका, ठीक है। रूस का जो है डबल हेडेड ईगल है आपका, ठीक है। न्यूजीलैंड का कीवी जो है सदर्न क्रॉस फॉर्न है आपका, ठीक है। भारत ने अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया आपका। तो यह थे आपके प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। 7 नंबर। 8वां में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के सीमा को रेड क्लिफ, और जर्मन एवं पोलैंड की सीमा को हिंडनबर्ग, और उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को 38वीं समांतर रेखा नाम है आपका, ठीक है। जर्मनी और फ्रांस के सीमा रेखा को मैगिनॉट, ठीक है। यूएस एवं कनाडा 49वीं समानांतर रेखा, और रूस एवं फिनलैंड की जो सीमा रेखा है आपके मेनरहीम आपका है, ठीक है। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान का जो है आपके ड्यूरांट रेखा है आपका। तो इस तरह से सीमा रेखा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। उसके बाद जो है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक दिए गए हैं। तो झुकी हुई मीनार जो है स्मारक पीसा में है जो आपके इटली में है। क्रेमलिन आपके मॉस्को में है जो रूस देश में पड़ता है। और पार्थनान जो है आपके एथेंस में है, यूनान देश में पड़ता है। इंपीरियल पैलेस आपके टोक्यो जापान में है। ग्रेट वॉल आपके उत्तर चीन देश में है आपका, ठीक है स्मारक। और ग्रेट वॉल जो है ओपेरा हाउस आपके सिडनी में है। सिडनी आपके ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पिरामिड जो है आपके गीजा में है, गीजा मिस्र में पड़ता है आपका, ठीक है। एफिल टावर आपके पेरिस में है, फ्रांस देश में। पवन चक्की आपके किंडर डिज्क में है, डेनमार्क में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपके न्यूयॉर्क में है, यूएसए में पड़ता है। ताजमहल आगरा में है जो भारत देश में पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है। उसके बाद 10 है मानचित्र की रेखाएं। क्या है? मानचित्र की रेखाएं आपका, ठीक है। तो लवण रेखा में होता है कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर जो है समान लवणता पाई जाती है। समान लवणता पाई जाती है समान लवण रेखा में, ठीक है। समदाब रेखाएं समान वायु दाब वाले स्थानों को जो है जोड़ने वाली रेखाएं जो है समदाब रेखाएं कहलाती है। यानी समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं आपके समदाब रेखाएं, ठीक है। समगहरी रेखाएं समान गहराई के समुद्र स्थलों को जो है जोड़ने वाली रेखाएं जो है समगहरी रेखाएं कहलाती है आपकी, ठीक है। उसके बाद है समोच्च रेखाएं। क्या है? समोच्च समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं जो है समोच्च रेखाएं कहलाती है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा, ठीक है। समवर्षा दर्शक रेखा समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को जो है समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं, ठीक है।
सममान रेखा, उसके बाद है सम्मान रेखा, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का जो है मान बराबर होता है, उसको क्या कहा जाता है, जो है सम्मान रेखा कहते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद है समधूप रेखा, क्या है समधूप, वह रेखा जो धूप के समान जो है अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए जो है खींची जाती है, वो आपकी होती है समधूप रेखा। उसके बाद होता है समताप रेखा, क्या होता है समताप रेखा, मानचित्र पर जो है समान तापमान के जो है स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं जो है समताप रेखाएं कहलाती है। तो यह थी आपके मानचित्र की रेखाएं। तो हम लोग को 6 से 10 तक ही पढ़ना था आज। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।